वैसे जिंदगी का बेशकीमती वक्त तो हरदा के वो बाशिंदे भी अपनों के साथ बिताना चाहते थे, जिनकी सांसें मौत के धमाके ने छीन ली। धमाकों की आग तो बुझ गई, लेकिन 24 घंटे बाद भी मध्य प्रदेश के हरदा में मातम पसरा हुआ है। बम कांड की जांच में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों फैक्ट्री के मालिक हैं, लेकिन सवाल है 11 लोगों की मौत का मुजरिम आखिर है कौन? मध्य प्रदेश में मौत की और कितनी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं? आज पब्लिक इंटरेस्ट में हरदा कांड पर सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। आग में जल गया मेरा बड़ा बेटा, 4 बच्चा, उनको कौन पालेगा रे भैया? बड़ा बहू बेटा 2 ही शांत हो गए, 4 बच्चे, 1 छोरा 3 छोरी है। मौत का बारूद फटा, घर घर दर्द बंटा। हरदा में मातम है, गम है, गुस्सा है, सिस्टम पर सवाल भी। शोक लहर चली, सवालों की बौछार हुई, शासन की नींद टूटी तो मुजरिम पकड़े गए। सिस्टम खुद अपनी पीठ थपथपाने लगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है, वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। सब कंट्रोल करने की मुनादी हुई। सीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी सब बेफिक्र हो गए, लेकिन बेबसी के आंसू सूखे नहीं, थमे नहीं। मैं समझ लो कि वो ब्लास्ट ऐसा था कि हमारा दिल दहलता अभी भी वो बातें याद करके, कि बात ही नहीं कर सकते। गम का दरिया देख चुका सिस्टम आज कान खोलकर सुन ले, पब्लिक इंटरेस्ट जरूर देख ले। हरदा में मौत का अवैध बारूद अब भी जिंदा है। हरदा में बारूदी मौत के और कितने लाइसेंस एक्टिव हैं? क्या हरदा धमाके झांकी भर हैं? क्या इससे भी कोई बड़ी तबाही बाकी है? जनहित में इन्हीं सवालों की पड़ताल जरूरी थी, क्योंकि सवाल हजारों जिंदगियों का है, जिन पर बारूदी बारिश का खतरा अब भी मंडरा रहा है। इसीलिए 24 घंटे पहले जो बैरागढ़ गांव बारूद की भट्टी बना, उस हरदा में एक्टिव खुफिया बारूद लोग को बेनकाब करना बहुत जरूरी था। पहली मंजिल हमारी आंखों के सामने थी। बारूदी फैक्ट्री नंबर 1, लोकेशन रेहटा गांव हरदा, लाइसेंस नंबर LE 502/2019, लाइसेंसधारी सोमेश नंदलाल अग्रवाल, क्षमता 1500 किलोग्राम। बारूदी बैरागढ़ से महज 2 किलोमीटर दूर के फासले पर यह हरदा का रेहटा खुर्द गांव है। जमीन पर कई टन बारूद बिछा है। खेतों में सैकड़ों किलो पटाखे सूख रहे हैं। बाहर पटाखों का अंबार लगा है। अंदर चलिए। बारूद से भरी बोरियां हैं। पटाखे बनाने का कच्चा मटेरियल है, लेकिन ना सिस्टम को इसकी भनक है और ना पुलिस को, और जिन्हें है वो डर डर कर जी रहे हैं। राजू अग्रवाल की फैक्ट्री है, और जो अभी हरदा के अंदर कल जो धमाका हुआ था ना, ये उसी की फैक्ट्री है। दूसरी फैक्ट्री है उसकी है, और ये फैक्ट्री अपने गांव से बहुत नजदीक लगी हुई है, और यहाँ पे किसानों को खेत भी बाजू से लगे हुए हैं, और यहाँ पर मासूम बच्चों से भी काम कराया जाता है, और मासूम परिवार सहित यहाँ रहा भी जाता है। इसके जिम्मेदार फिर ये कौन होगा? हम यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, और अभी देखा जाए तो ये बिजली के खंभे के नीचे ही पटाखे सूख रहे हैं। अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ, धमाका हुआ, तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? रहेटा गांव के बाशिंदे बारूद के ढेर पर बैठे हैं। कैसे? इसका एक और सबूत देखिए। वैसे तो पटाखा फैक्ट्री में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने पर पाबंदी होती है, लेकिन अग्रवाल बंधुओं की बारूदी फैक्ट्री में उसके बनाए नियम चलते हैं। लिहाजा जहां पटाखों का गोदाम है, वहीं चूल्हा जलता है, वहीं रोटी पकती है। ऐसा नहीं है कि गांव में कभी आवाज नहीं उठी। इस लेटर पर गौर कीजिए। शिकायत पत्र सूबे के सीएम के नाम है। गांव पंचायत मोहर सब कुछ है। गुहार लगाई गई, साहब बेमौत मौत से बचाइए, लेकिन क्या एक्शन हुआ? 6 साल हो गए साहब। ये चलते चलते जब भी होता है तो सील सामने से लगा देते हैं, पिछवाड़े के दरवाजे से काम चालू रहता है, और बोलता है नहीं वो तो सब हो जाता है, सब कर देते हैं। कितने वर्षों से ये पटाखे का कारखाना चल रहा है? यहाँ तो 6-7 साल हो गए सर, 6 साल हो गए ये नहीं, 6-7 साल। मजदूर काम करते हैं यहाँ तो 1000 आदमी। कौन सुनेगा? क्यों सुनेगा? सेटिंग का खेल है सब। अग्रवाल बंधुओं की पहुंच ऊपर तक है। गांव वालों का यही दर्द है। अग्रवाल बंधुओं का सिक्का हरदा में कितना बुलंद है,
और उनका बारूदी साम्राज्य कितना बड़ा है, लगे हाथ ये भी जान लीजिए। राजेश और सोमेश अग्रवाल के नाम पर पटाखा फैक्ट्री के 4 लाइसेंस हैं। इनमें से 2 300 किलोग्राम के L5 लाइसेंस हैं, जबकि 2 15 किलोग्राम के दोनों लाइसेंस 1 महीना पहले सस्पेंड हो चुके हैं। खुर्दा गांव और बैरागढ़ के अलावा हरदा में ही राजेश और सोमेश अग्रवाल की 2 और फैक्ट्रियां हैं। इनमें रफीक खान बराबर के साझीदार हैं। बैरागढ़ ब्लास्ट के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। अग्रवाल बंधुओं पर सिस्टम मेहरबान रहा। 2009 में पटाखों की छोटी सी दुकान खोली और उसी के बूते 5 पटाखा फैक्ट्रियों का बारूदी साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर लिया। फैक्ट्री नंबर 2 बैरागढ़, फैक्ट्री नंबर 3 कुंजरगांव, ये 2015 में खोली गई थी। इन फैक्ट्रियों में कब कब लाशें बिछी और कितने हादसे पहले हुए, आंकड़ा डराने वाला है। 2015 में पहली बार फैक्ट्री में धमाका हुआ, 2 लोगों की जान गई। 2022 में बैरागढ़ फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, इसमें भूरा नाम के शख्स की जान चली गई। 7 साल में 13 लोगों की जान अवैध फैक्ट्रियां अब तक ले चुकी हैं। यकीनन बिना सांठगांठ, बिना सिस्टम की मिलीभगत के मौत की फैक्ट्री कभी नहीं खुल सकती। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सिस्टम से सवाल पूछता हूं कि क्या एक्शन सिर्फ गरीबों पर ही होता है? रसूख के आगे क्या कानून के हाथ बंद जाते हैं? जनहित में यह सवाल पूछना क्यों लाजमी है? इन 2 तस्वीरों से सब समझ आ जाएगा। एक तरफ मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर है, बात 12 जनवरी की है। गरीब के ठेले पर बुलडोजर चला, उसकी 2 वक्त की रोटी चली गई, छिन गई, मार पड़ी उस पर। ठेला तोड़ने के लिए प्रशासन से शिकायत का हवाला दिया और प्रशासन ने तोड़ दिया। ठेले वाले का कसूर क्या था? बस इतना था कि वो गरीब था और गरीबों के लिए 10 रुपए में 4 समोसे बेचा करता था। दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये हरदा के बैरागढ़ गांव की है, जहां अवैध फैक्ट्री में बम धमाके हुए, 11 लोगों की जान चली गई। मोहल्ले वालों ने जाने कितनी शिकायतें की, लेकिन सिस्टम ने यहां कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मामला रसूखदार और पहुंच वाले आदमी से जो जुड़ा था। एक और सच जो बहुत कड़वा है, अगर शिकायतें नजरअंदाज ना होती तो हरदा कब्रिस्तान नहीं बनता। अब हादसे के बाद हरदा में कैसे हालात हैं, कलेजा कंपाने वाली कितनी चीख पुकार है, सिस्टम को देखना चाहिए और सोचना भी चाहिए, हरदा का असल गुनहगार आखिर है कौन? इस मातम को क्या नाम दूं? चीख पुकार है, हर चेहरा लाचार है, हमको कौन पालेगा रे भैया? हर आंख में आंसू है। कोई बेटे के लिए रो रहा है, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, कोई यतीम हो गया। जख्म हरदा धमाके ने दिए। खंडवा इंदौर बाईपास का मंजर देखिए, पीड़ित परिवार धरने पर बैठे हैं। सीएम साहब को इसी रास्ते से हरदा पहुंचना था। दहाड़ मारकर रोती अपनी अब बीती सुनाती इस बेटी से मिली। धमाके ने इनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। सिर से माँ बाप का साया छिन गया। अब क्या करेंगे, कैसे जिंदगी कटेगी? मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे पापा मम्मी दोनों शांत हो गए, हमारा कौन करेगा? हम चाह रहे हैं भाई, हम 3 बहन है साहब, और हम तो हमारे कपड़े भी नहीं बचे, खाने का भी कुछ नहीं, 2 दिन से भूखे हैं। जिस उम्र पढ़ना था, उम्र की उसी दहलीज पर 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। हरदा चलिए, जहां लोहे की ग्रिल, लोहे के शेड, टीन टपरेल धमाके नहीं सह पाए, मौत के मलबे में आंसुओं का हिसाब लेने सीएम मोहन यादव पहुंचे। विरोध के नारे बुलंद हुए, न्याय की मांग उठी। सिस्टम ने ढाढ़स बंधाया, जांच का भरोसा दिया, काम हो गया। इस अम्मा से मिलिए, उम्र 75 बरस है, सिर पर हाथ रखकर दहाड़ मार मार कर रोने को मजबूर है। पूरा परिवार खत्म हो गया। कैसे हुआ ये सुनेंगे तो रूह कांप उठेगी। कि मेरे चोरा चोरी और गया, दोबारा नहीं आया। इनको कोचिंग छोड़ के आ रहा था, बम फूटा। मुखिया सर ऊँचा, दोनों शांत हो गए। 4 बच्चे हैं भैया, 3 लड़की 1 लड़का है। इतने 2 दिन से रोटी नहीं खाया मेरे बच्चा और मेरे छोरा को जला के आया। जब से पूरा नष्ट हो गया, कहीं चीज नहीं बचा। पहनने ओढ़ने सिर्फ एक जोड़ी शरीर पे कपड़े हैं, वही मंग के पहन के आया है। 2500 बार शिकायत करे। साहब पैसे लेके प्रशासन 1-2 दिन बंद कर दे, पैसे लेके और फिर चालू कर ले।
हरदा में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। टूटे फूटे घर हैं। ये करुणा राजपूत हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आशियाना तलाश रही है, क्योंकि धमाके ने सर से छत छीन ली। इतने जख्म दिए जिनकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। जैसे ही पहला धमाका सुना वैसे ही हम यहाँ से भागने लगे, जान बचा के गिरते पड़ते जैसे तैसे करके हमारे बच्चों को ले। कहीं के चित्रे उड़ गए हैं, वो कहीं का हाथ कहीं गिर रहा, कहीं का गर्दन कहीं गिर रही। अरुणा चश्मदीद है। अपनी आंखों के सामने उसने लोगों को मरते देखा, तड़पते देखा, सिसकते देखा, जान गंवाते देखा। पूरे मोहल्ले में ऐसा ही मातम है। ये आरती है, आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर मातम की लकीरें। मौत की फैक्ट्री के विरोध में ये कहां कहां गई, किस किस की चौखट पर फरियाद लगाई और नतीजा क्या निकला, सिस्टम गौर से सुने। करी थी, सब मोहल्ले वाले गए थे उसके बंगले पे। चुनाव के टाइम पे उसने बोला हाँ पूरी बंद कर देंगे, पर उसने नहीं करी। पूरा सब हमारा मकान, सब रकम भाव, पैसे दे ले, बिस्तर इस्तर सब कुछ नहीं रहा हमारा। शिकायतें क्यों नहीं सुनी गई, क्यों सिस्टम मौन रहा, जवाब कौन देगा? इन आंसुओं का हिसाब आखिर कौन देगा? अंधेरगर्दी देखिए। एक आदमी 2015 में जेल जाता है। अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने के इल्जाम लगते हैं। फैक्ट्री में धमाका होता है, एक बेगुनाह की जान चली जाती है। फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल जमानत पर बाहर आता है। अब सिस्टम की दरियादिली देखिए। धमाके के बाद दोषी को फिर बारूद के 4 लाइसेंस मिल जाते हैं। 4 लाइसेंस में से 2 लाइसेंस 1 महीने पहले रद्द हो जाते हैं। बैरागढ़ फैक्ट्री का लाइसेंस भी सस्पेंड होता है। फिर भी मालिक की सांठगांठ से फैक्ट्री चलती रहती है। सिस्टम को कोई परवाह नहीं रहती। रद्द लाइसेंस वाली फैक्ट्री में 6 फरवरी को धमाका हुआ, 11 लोगों की जान चली गई। 184 लोग अभी भी जख्मी हैं, 2 मिसिंग हैं। इतना कुछ हो गया, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, हरदा में अब भी अग्रवाल कंपनी की बारूद की 2 फैक्ट्रियां चल रही हैं। मौत हुई, कई घरों के चिराग बुझे, तो राजेश और सोमेश अग्रवाल के साथ रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया। अब दलीलें दी जा रही हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा साहब, हर आंसू का हिसाब लेंगे, वगैरह वगैरह। मैं सिस्टम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गरीबों की जिंदगी का कोई मोल नहीं होता? क्या उन्हें जीने का कोई हक नहीं? क्यों उनकी फरियादों को अनसुना किया जाता है? और क्यों राजेश अग्रवाल जैसे लोगों को बेधड़क होकर मौत के लाइसेंस बांटे जाते हैं? एक और बात, आप भी अपने आस पड़ोस में झांकिए और ऐसी कोई फैक्ट्री हो तो सरकार को जरूर बताइए, और कार्रवाई ना हो तो पब्लिक इंटरेस्ट में हमें बताएं, क्योंकि सवाल जनहित का है। इसीलिए हम बेबाकी से पूछेंगे। जब भी ऐसा कुछ होगा हम आपकी आवाज बनेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।